Assalamualaikum food lovers, welcome to the Zara Special Dishes YouTube चैनल। वैसे तो बहुत सी अक़साम के पकोड़े बनाए जाते हैं, आलू पकोड़ा, चिकन पकोड़ा, गोभी पकोड़ा, पालक पकोड़ा और भी बहुत सी अक़साम के पकोड़े बनाए जाते हैं। लेकिन आज हम इनसे ज़रा हट के मुख्तलिफ अक़साम के पकोड़े बनाएंगे। मूंग दाल पकोड़ा। सबसे पहले मूंग दाल जो है वो एक बर्तन में मैं डालकर इसको 4 से 5 घंटे के लिए भिगोकर रख देती हूँ। ये देखें, मूंग दाल जो है इसको अच्छी तरह से पानी में डुबोना है और डुबोकर इसको रख देना है। ये तकरीबन 4 से 5 घंटे हो गए हैं। अब हम पकोड़ा बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दाल है जो मैंने भिगोकर रखी हुई थी। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे बेसन, क्रश चिली, कसूरी मेथी, बेकिंग पाउडर, होल जीरा, सॉल्ट, हल्दी, एक ओनियन, ग्रीन धनिया जो मैंने पहले से काट कर रखा हुआ है। सबसे पहले प्याज जो है उसको हम काट लेते हैं। इसको बहुत ही बारीक काटना है। ये देखें, बहुत ही बारीक मैंने प्याज काट दिया है। अब जो दाल जो मैंने भिगोकर रखी हुई थी इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं और इसका सारा पानी हम निकाल देंगे। अब इसको किसी भी ग्राइंडर में डालकर इसको ग्राइंड कर लेना है। अगर आपके पास ग्राइंडर नहीं है तो आप सिलबट्टा भी यूज़ कर सकते हैं। सिलबट्टा में भी ये अच्छी तरह से बारीक हो जाएगी। ये देखें, ये ग्राइंडर में मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। ये देखें, ग्राइंड करके दिया मैंने तो इसका पेस्ट बहुत अच्छा से बन गया है। अब इसमें जो प्याज मैंने बारीक बारीक काट कर रखा हुआ था वो डाल देती हूँ और इसी तरह से सारी चीज़ें जो मैंने डालनी है। 1 चम्मच जो है वो होल ज़ीरा मैं डाल दे रही हूँ। 1 चम्मच जो है वो मैं नमक डालूँगी। 2 चम्मच जो है वो क्रश चिली, मीडियम चिली जो है वो डालूंगी, लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1/2 चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाला है और इसका टेस्ट और भी अच्छा बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी डाली है। 2 चम्मच मैं इसमें बेसन डालूंगी। ये ग्रीन धनिया फ्रेश जो मैंने काट कर रखा हुआ था वो इसमें डाल देती हूँ। इसका जायका और भी अच्छा हो जाएगा। ये 2 ग्रीन चिली जो है इनको भी बारीक बारीक मैं काट कर इसमें डाल लेती हूँ। ये आपकी अपनी मर्ज़ी पे है, इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। इन सब चीज़ों को किसी भी आप बर्तन में डालकर मिक्स कर लें। इनको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो आप बेशक ना डालें। इसका जो डो है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही ज़्यादा थिक रखना है। इसको कम से कम आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। ये तकरीबन हमारा आधा घंटा हो गया है। तो अब मैं एक पैन में ऑयल डालकर पकोड़े बनाने शुरू करती हूँ। ये देखें, पैन में मैंने ऑयल डालकर ऊपर रखा है और चूल्हे को ऑन कर दिया है। ऑयल जो है वो अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। आप ये पकोड़े आप हाथ से भी डाल सकते हैं, चम्मच से भी डाल सकते हैं, जिससे आपकी मर्ज़ी है आप डाल लें। लेकिन बहुत
बड़े बड़े नहीं डालने, अगर बड़े डालेंगे तो अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से कुक हो जाएंगे। ये देखें, ये मैंने पकोड़े डाल दिए हैं जितने एक पैन में आ सकते थे। अब इनकी साइड जो है वो चेंज कर दें। एक साइड से अगर ये पक गए हैं तो इसकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखें, एक साइड से ये बहुत अच्छे गोल्डन हो गए हैं। ये देखें, ये बहुत ही अच्छे बन गए हैं माशाल्लाह से। इनको अब एक प्लेट में निकाल कर डाल देती हूँ। प्लेट में मैंने नीचे पेपर रखा है ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो पेपर के अंदर चला जाए। इसी तरह बाकी जो पकौड़े हैं वो भी हम बना लेते हैं। ये देखें, इनकी लुक बहुत अच्छी नज़र आ रही है। इसी तरह मैंने सारे पकौड़े बना दिए हैं। अब एक को तोड़कर हम देखते हैं। माशाल्लाह से ये अंदर तक कुक है और बहुत ही क्रिस्पी है और बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने का बटन मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।